Today we are going to understand the chapter CBSE class 12 business studies chapter number 1, that is nature and significance of management. Nature and significance of management. Under this we will be covering the basic meanings of management, features, functions, objectives of management and different levels of management. First thing which is discussed in this chapter, first page, what is management? Management is a simple process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management मतलब क्या होता है? गोल को अचीव करना है, ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है. इट इज़ ए प्रोसेस, मीन्स इट इज मैनेजमेंट इज रेफर्ड एज प्रोसेस. वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज और मेनी स्टेप्स. ओके, इट इन्वॉल्व्स फ्रीक्वेंट मेनी मोर फंक्शंस. इट डज नॉट मीन्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ ओनली वन. इट हैज़ वेरियस प्रोसेस, वेरियस फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट. ओके, हाँ, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, विच विल बी डिस्कसिंग. 2 वर्ड्स आई सेड. मैनेजमेंट का जब डेफिनेशन मैंने समझाया कि मैनेजमेंट का मतलब होता है गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली. ये 2 वर्ड आते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. ये दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. बेसिक इफ आई से इन वन लाइन, इफेक्टिवनेस मीन्स व्हाट? इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द टास्क विद इन द सेट टाइम पीरियड, ठीक है, ट्राइंग टू कवर द वर्क विद इन द सेट टाइम पीरियड. और एफिशिएंसी में क्या होता है? ट्राइंग टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट. ये बेसिक डिफरेंस है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये दोनों वर्ड सिमिलर सेंस में यूज़ होते होंगे, बट दोनों का यहाँ पर ये वर्ड का कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ये इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी डिफरेंस. ओके, then we'll be moving to next part, that is features of management. Features of management. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है. मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब होता है तो वो गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, ठीक है. मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस विच इज़ मेनली अंडरटेकन टू अचीव द गोल्स. ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव मीन्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल हो, बिग हो, चाहे वो मिलिट्री यूनिट, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कोई भी जगह पे मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है. मैनेजर is required in each and every kind or types or size of organization, ठीक है. Management is multi-dimension. Management is not just single. It is a multi-dimension. It involves 3 main activities: management of work, management of people, and management of operations. Management of work basically means what? ये फीचर, मेन जो फीचर है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन. मल्टी डायमेंशन में 3 आते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? वर्क बेसिकली रेफर्स टू मीन्स परफॉर्मिंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. जैसे हॉस्पिटल का मेन काम क्या है, ठीक है, विच इज़ द मेन वर्क, लाइक टू ट्रीट द पेशेंट. स्कूल मेन वर्क इज टू प्रोवाइड एजुकेशन. ओके, फोकसिंग ऑन डॉट. मैनेजर मेक श्योर दैट दिस वर्क इज accomplished. The main work of the organization is accomplished effectively and efficiently. Management of people refers to human resource. जो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उनके नीड्स है, एस्पिरेशन को फुलफिल करना, ठीक है. एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल नीड्स जो है उनका ध्यान रखना, ठीक है. उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, ट्रेनिंग, प्रमोशन, वो हो गया, ठीक है. और ऑपरेशंस होते हैं जब प्रोडक्शन साइकिल जो होते हैं, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन स्टेज, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बीच में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. तो वो सारे ऑपरेशन सही तरीके से हो, ठीक है, सीक्वेंस वाइज वो सारा एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो, वो उसको मैनेज करना, वो हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है. It is basically a mixture. Who will do and what work has to be done, that mixture is management of operation. Third point, management of operation, ठीक है. फर्स्ट था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और दोनों का मिक्सचर अगर बोले तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. इट मिक्सेस व्हाट वर्क, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क से कौन वो काम करेगा और वो क्या काम करेगा, ठीक है. दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस. ये कंटिन्यूसली चलते रहता है. ये एक बार नहीं कि मैनेजमेंट एक बार ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ शुरू के समय ये यूज़र नहीं. ये नेवर एंडिंग प्रोसेस. ये कोई स्विच जैसा नहीं है कि एक बार स्विच चला दिया फैन चलते रह रहा है, नहीं, वैसा नहीं है. मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू कैन कॉल इट. Next comes management is a group activity, not an individual activity. It is a group activity because it involves group of people. You have to work with the group, okay, and proper necessary instruction, guidance has to be given. Then only the task can be accomplished. So it is a group activity. It is not an I. It is basically we. Okay, it does not deal with I. It deals with we. W-E-V. Management is a dynamic function, not a static function. It is a dynamic function. It keeps on changing according to the changes in the environment, ठीक है. एक्सटर्नल जो environment है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल environment, जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अपने डिसीजंस में बदलाव करने पड़ते हैं, ठीक है.
Management is intangible force. You cannot see and touch it. It is a intangible force. Managers are tangible. Managers को हम लोग देख सकते हैं, but management जो है, ठीक है, it is basically intangible force. Okay, this kind, ये जो features है ना, इससे MCQ questions बन सकते हैं. MCQ question case based type होंगे. It will not be direct question. You can get a case based question exam and they'll be asking identify which feature of management is highlighted in the above statement. So you should know these features very thoroughly. Okay, these were the features of management. Next we move to the next topic which is given, that is objectives of management. What are the objectives? Objectives are basically the end result which the company has to achieve. Objectives are the end results for which the company works, means the whole team works. ठीक है, under objectives we are getting three headings, that is organizational, social, personal. Under organizational objective, three are there: survival, profit, growth. Very simple. Business has to survive. First they have to beat the competition and they have to survive in the market, and once they have set their foot in the market, then they will go for profit. Then they will try to earn profit. Profit earn करने के लिए वो लोग second stage में जाएंगे, profit earn करने. ठीक है, when they start earning profit also, they will try to retain that profit and they will use that profit. वो profit को use करेंगे business को expand करने के लिए, growth के लिए, जिसको हम बोलते हैं. तीन है ना, survival, profit, growth. तो थर्ड वाला है growth. ठीक है, वो जो profit को लोग retain करके उसको लोग use करेंगे business को बढ़ाने के लिए. ठीक है, after this next comes सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव बेसिकली मीन्स टू सेटिस्फाई द सोसाइटी. में सोसाइटी के लिए जो उनके सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, सही क्वालिटी प्रोड्यूस करना और सही दाम में वो बेचना. ठीक है, प्रोवाइडिंग इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल. ठीक है, गवर्नमेंट और NGOs के साथ मिलकर जो नेसेसरी जो सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना. ठीक है, इको फ्रेंडली मेथड, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करना प्रोडक्शन में. ठीक है, recently I've seen in this many people have visited in UP Mahakumbh. So there you may have seen that many big multinational big companies founders, chairmen, they have basically organized free foods and langar seva, you can call it, okay, for the devotees who are visiting there. तो वो क्यों? Basically they are fulfilling the social objective. They are trying to show that they are very much sensitive towards the society's जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको वो लोग फुलफिल कर रहे हैं. ठीक है, बिजनेस एम इज़ नॉट जस्ट सिंपली टू अर्न प्रॉफिट, बट दे ऑल्सो हैव टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो दिस कम्स अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट कम्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अंडर पर्सनल ऑब्जेक्टिव में जो वर्कर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके नीड्स, उनके जो डिमांड्स उसको फुलफिल करना. ठीक है, उनको अच्छा सैलरी देना जो कंपिटिटर्स दे पा रहे हैं. ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट टू द वर्कर्स, गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशन वो लोग काम करें. ठीक है, उनको प्रमोशन ट्रेनिंग देना ताकि दे फील मोटिवेटेड एंड दे ट्राई टू वर्क एफिशिएंटली टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, आफ्टर दिस ऑब्जेक्टिव हो गया. ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स. एफिशिएंसी बढ़ाता है. मैनेजर्स क्या करते हैं? कॉस्ट कम करने की सोचता है, वेस्टेज कम हो. ठीक है, वो सारे जो फंक्शंस है उनको यूज़ करके वो ट्राई करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मतलब काम हो जाए, जो मैंने फर्स्ट पेज में बोले थे. ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला था, फीचर हम लोग पढ़ चुके थे. ये जो इंपॉर्टेंस है बेसिकली फीचर से मैच हो रहे हैं. ठीक है, द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरली रेजिस्ट. ऑफन क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग रेजिस्ट करते हैं, लोग बदलाव नहीं चाहते. ठीक है, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट को मोटिवेट करके उनको नेसेसरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करके जो चेंज है, जो बदलाव है, उनको विलिंगली उनको कन्विंस करते हैं कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे. ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट स्टैटिक दैट वंस रूल्स और पॉलिसीज हैव बीन फ्रेम्ड उसी को फॉलो करना. अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट थिंग्स हैव टू चेंज एंड ऑफन द वर्कर्स रेजिस्ट, मतलब वर्कर्स नहीं मानते वो चेंज को. तो उस समय एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या करते हैं? उनको मोटिवेट करके उनको विलिंगली कन्विंस करता है कि वो चीज़ को एक्सेप्ट करे. ठीक है, मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. बोले थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ऊपर में ही पढ़े थे अभी, जिसमें कंपटीटिव सैलरी, उनको प्रमोशन ट्रेनिंग के लिए हेल्प करता है. ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी, दैट ऑल्सो वी रेड एट द टॉप जस्ट नाउ. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट. सम ऑथर्स, ओके, दे रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस. कुछ उनको मैनेजमेंट एज आर्ट, एज प्रोफेशन दे रिगार्ड. ओके, तो नाउ वील बी रीडिंग management as a science. What are the characteristic features are there that we can call management as a science also? First is management as science we can call. Why? Because as science, okay,
इट हैज़ ए सिस्टमाइक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस में एक सिस्टमाइज स्टडी मटेरियल होते हैं, ठीक है, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी एक सिस्टमाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे लर्न करने के लिए। उसी तरीके से साइंस में जैसे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है दिस आर ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट दैट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल हो यूनिवर्सल वैलिडिटी इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड एनीवेयर। ओके, मीन्स वॉट एवर सिचुएशन। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो एग्जैक्टली वो कॉपी नहीं कर सकते, उसको अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग को मॉडिफाई करना होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई। तो ये जो फीचर है ना ये मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है, जो यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला जो फीचर है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। Next, which some features are there which regards management as a art. What are the features? First is same in case of like science only, systematic body of knowledge, theoretical knowledge. जैसे आर्ट के केस में एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट के बहुत सारे बुक्स हैं जिससे हम लोग उसके स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट बुक्स तो हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट उसको अप्लाई करना होगा अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्सनल स्किल्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सही तरीके से अप्लाई करें। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि सारे म्यूजिशियन वो सेम राग पढ़ते हैं, जो म्यूज़िक के जो राग होते हैं वो सभी वही पढ़ते हैं, बट वो अपने क्रिएटिविटी और पर्सनल स्किल के अकॉर्डिंग वो राग को सही तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वी कैन रीड फ्रॉम द सेम बुक्स बट देयर एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी ऑफ द मैनेजर। ओके, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन विच फीचर इज प्रेजेंट इन आर्ट ऑल्सो एंड इट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। ओके, थर्ड इज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट को रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है, फाइन और परफेक्ट होने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से मैनेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव, जैसे जैसे वो लोग डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, टैकल करेंगे, तो दे गेट इवॉल्व, मैंने उनमें और वो अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर वो जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है। तो सेम एज लाइक आर्ट दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, दैट इज एज फॉर एज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ओके, next comes management as a profession, well defined body of knowledge. As in case of profession we have proper process of study from where we can the professionals acquire the knowledge and they get the degree and professional degree and they practice the profession. Okay, so similarly in case of management also there are large number of books on management, scholars studying various business situations try to develop new principles. So this feature is also available. Number 2 is restricted entry. ओके, एंट्री टू ए प्रोफेशन रेस्ट्रिक्ट है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन चाहे सीए हो, एमबीबीएस हो, डॉक्टर्स के केस में एक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो पढ़ाई शुरू होती है, ठीक है। In case of this manager, anyone can become a manager, but nowadays what happen है basically companies prefer the persons who are having that MBA degree, जिनके पास MBA डिग्री है, उनके अलावा और किसी और को उस पोस्ट पे रखना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये जो फीचर है मैनेजमेंट में पूरा प्रेजेंट नहीं है, दिस फीचर इज नॉट फुल्ली प्रेजेंट। ओके, तो इट शुड बी फुल्ली प्रेजेंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री फीचर ही अभी फुल्ली प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के केस में। अच्छा, प्रोफेशनल असिस्टेंट जैसे सीए के केस में एक ICAI है, ठीक है, डॉक्टर्स हैव मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स हैव बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। Similarly, many management associations set up at national and international level. Okay, like AIMA in New Delhi, National Institute of Personnel Management in Kolkata, ठीक है। But legally it is not, अभी तक ना legally कोई mandatory नहीं है कि ताकि managers वो अपने आप को register कर ले, ठीक है। ये feature भी अभी present नहीं है, but very soon it will be included in this backing also. Okay. Okay. Next we comes levels of management. 3 level of managements are there: top level, middle level and lower level. Top level, middle level and lower level. If I give one example then you can understand. Top level CEO, CFO, board of director, chairman, ये सब हो गए टॉप लेवल ही एग्जाम्पल बोल रहे हैं। मिडिल लेवल हर डिपार्टमेंट के जो हेड हो जाते हैं, ठीक है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, और सुपरवाइजर जो इमीडिएट जो लो रैंक वर्कर होते हैं उनके जो बॉस, उनके जो सुपीरियर होते हैं वो हो गए लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पर सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, ये, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट करना, पॉलिसीज फ्रेम करना, ठीक है, रिसोर्सेज, फाइनेंस, वो सब गैदर करना, ठीक है। ये काम हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट का। वेरस मिडिल लेवल का क्या, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज फ्रेम के उसको इंटरप्रेट करना और वो इंटरप्रेट करके उसको समझ के लोअर लेवल तक सही तरीके से पास करना, ठीक है। एक्टिविटीज, सारे डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना, सही लोगों को रिक्रूट करना, अपॉइंट करना, ठीक है, वर्कर्स को मोटिवेट करना, ठीक है। ये काम हो गया मिडिल लेवल का। मिडिल लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि वो ब्रिज के तौर पर काम करता है टॉप और लोअर लेवल पे।
और लोअर लेवल क्या है, लोअर लेवल बेसिकली जो वर्कर्स का ग्रीवियंसेस है, प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस करते हैं, ठीक है। गुड वर्किंग कंडीशंस हो वर्कर का, हेल्दी रिलेशन हो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का, उनको नेसेसरी गाइडेंस देते हैं। सुपरवाइजर का काम हो ये वर्क सही से हो रहा है या नहीं, ठीक है। उनके सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है। क्वालिटी इमीडिएट वो लोग चेक करते हैं ताकि प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड बन रहा है या नहीं, ठीक है। मोरल ऑफ द एम्प्लॉय को बूस्ट करना, वेस्टेज कम हो, ठीक है, उनके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करना, ये सब काम हो गया लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज़ का, ठीक है। अच्छा, ये आफ्टर दिस नेक्स्ट वी कम्स अंडर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस जो हम लोग पढ़ के हैं ऊपर में 5 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस है। इसके ऊपर तो पूरा BST क्लास 12 के बुक में एक एक चैप्टर है, बट यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में जस्ट इनके बारे में 4-4 लाइन है, वो एक एक लाइन में मैं समझा रहा हूँ। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज बेसिकली ए ब्रिजिंग ए गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू रीच, ठीक है। मतलब अभी जहाँ पर हो और जहाँ पहुँचना है उसके बीच में जो रोड मैप जो तैयार करते हैं कि कैसे वो मतलब वहाँ तक पहुँचेंगे, वो हो गया प्लानिंग, ठीक है। इट रेफर्स टू ब्रिजिंग ए गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू रीच, ठीक है। Organizing is basically important step. It basically ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप होता है वो डिसाइड होता है ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। किसको क्या काम करना है, किसको जिम्मेदारी देना है, ठीक है। कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, हु हैज़ टू बी अकाउंटेबल टू हुम, ठीक है। ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। डिपार्टमेंट्स, पोस्ट, डेजिग्नेशन, ये सब डिसाइड होता है ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा सेट होता है ऑर्गेनाइजिंग, प्लान बनते हैं प्लानिंग में, और उसके बाद उसको प्रॉपर वे में पोस्ट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना, ठीक है। हु विल बी वर्किंग अंडर हुम, ये सब होता है ऑर्गेनाइजिंग में। Staffing is very simple definition. It refers to hiring the right person for the right job at the right time, ठीक है। उनको सही लोगों को हायर करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनको प्रॉपर सैलरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये आ गया स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग क्या है? नेसेसरी गाइडेंस। मैनेजर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके बैठ नहीं सकते, उसको डायरेक्शंस देने होते हैं, ठीक है। ही हैज़ टू गाइड, ही हैज़ टू मोटिवेट द वर्कर्स, ठीक है। जो प्लान बना है उसको उनको कन्वे करना होता है सही तरीके से, और सुपरवाइज करना होता है, ठीक है। ही हैज़ टू लीड देम, ओके, देन ओनली द वर्क कैन बी डन। ये डायरेक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्टिंग। लास्ट है कंट्रोलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अंडर कंट्रोलिंग व्हाट वी डू? अंडर कंट्रोलिंग वी बेसिकली कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड व्हाट वी हैव सेट। जो हमने स्टैंडर्ड टारगेट सेट करके रखा है और एक्चुअल में जितना काम हुआ है उसको कंपेयर करते हैं कंट्रोलिंग में, और फिर फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीज़न रहा कि वो गैप रह गया है, और उसके ऊपर रिपोर्ट बनता है ताकि नेक्स्ट टाइम से वो गैप ना रहे, ठीक है। ये कंट्रोलिंग का काम है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये 5 के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो है कोऑर्डिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट ओनली फंक्शन, एक फंक्शन नहीं है, ये इसेंस, ये जरूरी है, ये तो मैनेजर को करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, आपस में तालमेल जो बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन। ये इसके जरिए मैनेजर सारे जो एक्टिविटी डिफरेंट डिपार्टमेंट को उसको एकजुट कर पाते, यूनाइट कर पाता, ठीक है। इट इज़ ए बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, बिकॉज ये जो वेरियस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ठीक है। तो उन सबको, वो सारे एफर्ट को इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना, ये एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स को यूनाइट करने का ये काम है कोऑर्डिनेशन के जरिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन। इट बिगिंस एट प्लानिंग, ठीक है। जब प्लानिंग शुरू होता है तब ये कोऑर्डिनेशन शुरू होता है। ये सारे लेवल के मतलब आपस में एक समन्वय बैठने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इट मे हैपन ना, वेरियस डिपार्टमेंट्स आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन और वेरियस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो इट बिकम्स ए कंफ्यूजिंग लाइक सिचुएशन। इसके देखो फीचर दिया गया, इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट, इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन ओनली। अगर एक आदमी सिर्फ काम कर रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। जैसे टीम में 11 प्लेयर है तो उनमें एक समन्वय होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कौन कहाँ पर फील्ड करेगा, कौन सा ओवर डालेगा, ये सब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होगी सब अपने अकॉर्डिंग करने लगेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। कैप्टन होता है जो प्रॉपरली उन सबको मतलब संभाल के लीड करके चलता है, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ऑर्डरली वे में चले, ठीक है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड, मतलब सारे डिपार्टमेंट एक साथ एक दिशा में चलेगी, ठीक है। एक बाइंडिंग फोर्स, एक थ्रेड के जैसा काम करता है, ठीक है। ये MCQ क्वेश्चन में एक था, इट कोऑर्डिनेशन इज जस्ट लाइक ए थ्रेड इन ए गार्लैंड, ठीक है। वो जो गुलदस्ता या फिर वो जो फ्लावर एक मतलब बुके हैं उसको बांध के, वो सारा जो फूल है उसको इकट्ठा करके रखता है जैसे एक थ्रेड, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम होता है, ठीक है।
ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो फीचर्स है ना, देखोगे बहुत सारे फीचर्स कॉमन मिल जाएंगे, जैसे परवेसिव एक फीचर, कंटिन्यूअस एक प्रोसेस, फिर डायनामिक, ये जो फीचर्स है ये लगभग हर चैप्टर में क्लास 12 के मैंने मैच होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, आई होप दिस वर्ड इज़ क्लियर अबाउट टू ऑल, कोऑर्डिनेशन, ओके, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ओके।